कल्पितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। श्रीगणेशाय नमो नमः। श्रीगणेशाय नमो नमः। आइए अभी हम शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, साउंड में कुछ दिक्कत आ गई है। तो आप सभी से विनती है कि कृपया सोतन बरनी न जा उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन अनुग्रह तोरे अंगद कहीं जाऊं मैं पारी संशय कछु फिरती बारा जामवंत कह तुम सब लायक पठे किमी सभी कर नायक कहीं रीछ पति सुन हनुमाना काचुक साधि रहूं बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतार सुन कहीं भयहु पर्व तारा कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरन कर राजा सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नाभं जल निधि खारा सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु मोहि इतना करहु तात तुम जाई सीतहि देख गयऊं सुधि आई तब निज भुज बल राजीव ने दुख लागी संग कपिसेन संहार निश्चर राम सीतहि आनी है त्रलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि सुनई जनर अरुणा तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरा सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनहिता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग बधिक। ये हमने किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ा और क्यों पढ़ा मैं आपको अभी बताऊंगा। आइए मिलकर अब सुंदर कांड प्रारंभ करते हैं जो कि श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को मेरी राम राम। देखिए, नाम ही है, राम नाम ही है जो आप सबको यहाँ लेकर आया है और मुझे भी इतनी दूर से यहाँ पर नाम में इतनी शक्ति है। आप सभी का स्वागत है और आपसे विनती है कि बच्चे अगर कहीं कमरे में खेल लें, बहुत अच्छी बात है, और जो बड़े पुस्तकें लेकर बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ये बड़े ध्यान से सुने। ये सुंदर कांड है और किष्किंधा कांड का अंतिम जो दोहा हमने पढ़ा वो शुरुआत है सुंदर कांड की। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, निज निज बल सब काहू भाका, लेकिन पार जाने में कोई भी समर्थ नहीं। पार किसके जाना है? समुद्र के पार जाना है। अंगद जी की अगुवाई में एक वानरों का दल मां सीता की खोज में निकला है और वो एक जगह आकर रुक गए। कहां रुक गए? जहां पर एक विशाल समुद्र है, अथाह समुद्र, जिसे कोई लांघ नहीं सकता। प्रश्न यही है कि कैसे इस विशाल समुद्र को लांघा जाए। कोई वानर कहता है कि मैं 10 योजन तक जा सकता हूं, कोई कहता है मैं 20 योजन तक जा सकता हूं, लेकिन समुद्र है 100 योजन का। तो सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। सबसे पहले जामवंत जी, जो सबसे वृद्ध हैं, जामवंत आप सबने सुना होगा, ब्रह्म देवता के पुत्र हैं। वो कहते हैं कि जब मैं युवा अवस्था में था और भगवान श्री हरि ने जब वामन का अवतार लिया और राजा बलि उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ा, तो भगवान श्री हरि ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया, इतना विस्तृत कर लिया कि पूरी सृष्टि उसमें समा जाए। लेकिन तब भी जामवंत जी कह रहे हैं, लेकिन तब भी मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणाएं, उनके 7 चक्कर लगा दिए कुछ ही क्षणों में। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं इस समुद्र को लांघ नहीं सकता। ये सुनकर अंगद जी में भी जोश आ गया। अंगद जी कहने लगे कि मैं उस पार जा सकता हूं, मैं उस पार जा सकता हूं। क्यों? ये पार क्यों जा रहे हैं? संपाति जो जटायु के भाई हैं, उन्होंने बता दिया है कि मां सीता उस और लंका में है, लेकिन जस्ट टू कंफर्म करने के लिए भी तो किसी को जाना होगा। अब अंगद जी कहते हैं कि मैं उस ओर जा सकता हूं, लेकिन वापस आऊं या ना आऊं इसमें संशय है। और भाव बड़ा सुंदर है, संशय बना रहेगा जब तक आप अपने बल पर इस संसार सागर को लांघने की कोशिश करेंगे। वहां प्रश्न है कैसे समुद्र को लांघा जाए, और हम सबके सामने प्रश्न है कैसे इस संसार समुद्र को लांघा जाए। इस दल में केवल एक ही है। कौन है वो? श्री हनुमान जी, जो कहते हैं कि उनके पास अपना बल है ही नहीं।
केवल हनुमान जी हैं जो केवल और केवल राम जी के भरोसे हैं। तो यहां पर जो मैं कहने का भाव है कि हम सब भी राम जी के भरोसे हो जाएं, जैसे श्री हनुमान जी। जामन जी हनुमान जी के सम्मुख जाते हैं और उनसे कहते हैं, कई रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साध रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जामन जी ने क्या किया, जैसे अपनी प्रशंसा कर रहे थे वैसे ही हनुमान जी की करने लगे, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, राम नाम का जाप। तो एक बात जान लीजिए, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनकी तारीफ नहीं करनी। आप हनुमान जी बलशाली हैं, आप ज्ञानी नाम अगण्यम है, नहीं, वो प्रसन्न होंगे ही नहीं, वो सुनेंगे ही नहीं। वो सुनेंगे कब, जब हम राम नाम लेंगे। हनुमान जी को सिर्फ वही प्रिय है और हुआ भी वही। जैसे ही जामन जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहूं पर्वताकारा। जैसे ही कहा कि राम जी के कार्य के लिए ही आपका जन्म हुआ है, हनुमान जी उठ खड़े हुए, पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत की तरह विशाल स्वरूप में खड़े हो गए। अब हनुमान जी जागे तो ज्यादा ही जाग गए, कहने लगे कि ये समुद्र लांघना तो मेरी लीला है, चुटकियों में लांघ दूं इस सोयोजन के समुद्र को, और कहो तो जाकर उस और पूरी राक्षस जाति को समाप्त कर दूं। लेकिन यहां हनुमान जी से सीखिए कि वो जोश में है, उत्साहित है, लेकिन संयमित भी है। संयम है हनुमान जी में। वो जामन जी से कहते हैं, जो वृद्ध हैं, जो बड़े हैं उस दल में, उनसे कहते हैं कि जामन जी आप मुझे बताइए मुझे कितना करना है, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं। तब श्री जामन जी ने हनुमान जी से कहा कि आपको केवल इतना करना है कि मां सीता की सुध लेकर यहां आकर वापस बताना है। तब राम जी हम वानर सेना के साथ उस ओर जाएंगे और पूरी राक्षस जाति का विनाश कर मां सीता को लेवा ले आएंगे। तो ये जो वचन थे जामवंत जी के, ये हनुमान जी को भाए, और यहीं से शुरू होती है, जामवंत के वचन सुहाए। आइए मिलकर पढ़ेंगे सब लोग। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सी कहीं देखी, हो ये काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कई नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ूं का ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, करके पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चल्यं हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, श्री हनुमान जी को बहुत भाए। यहाँ हनुमान जी का दैन्य देखिए, स्वप्निल रिवॉल्व नहीं है। यहाँ हनुमान जी का दैन्य देखिए आप, कि इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, 100 योजन का समुद्र लांघने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, अपने दल में उपस्थित जो साधारण वानर हैं उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं ये कार्य राम जी की कृपा से अवश्य सिद्ध करूंगा।
ऐसा मेरे मन में हर्ष हो रहा है। और जब तक मैं ये कार्य सिद्ध कर कर ना लौटूं तब तक तुम यही मेरा इंतजार करना, कंदमूल खाना और मेरा यहाँ इंतजार करना। और ऐसा कहकर श्री हनुमान जी एक चट्टान पर जा चढ़े और राम जी के अमोघ बाण की तरह छूटे। कैसे छूटे? राम जी के अमोघ बाण की तरह। और क्या कहा? बार बार रघुबीर संभारी, जय श्री राम। बोलिए, बार बार रघुबीर संभारी, जय श्री राम। और ऐसा कहते कहते श्री हनुमान जी राम जी के अमोघ बाण की तरह छूटे। जिस चट्टान पर श्री हनुमान जी ने पैर रखा था वो पाताल में धंस गई। अभी हनुमान जी थोड़ा ही आगे गए थे तो समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक जाओ, लंबा सफर है, हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दो। लेकिन हनुमान जी उस पर्वत को केवल छू देते हैं, प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, सुनिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह रहे हैं कि जब तक मैं राम काज सिद्ध न कर लूं मेरे लिए आराम हराम है, मिलकर पढ़ेंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आई आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो। सीता कही सुधी तब तब बदन पैठियम आई। सत्य कयम मोहि जानते माई, कब नेउ जतन दे नहीं जाना। रस सिन मोहि कयम हनुमाना, जो जन भरिते ही बदन पसारा। कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते भयहु। तुरत पवन सुत 32 भयहु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई हर्ष चलूं हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निश्चर एक सिंधु महु रही, करि माया नभ के खग गए। जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल बिलो तिनके परिछाई। गए छाह सब सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, पारद पार गयऊँ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़म भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी। कहीं न जाई अति उत्तंग जल निधि चहुपासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।
जो बच्चे हैं सुंदरकांड जाऊं हट हट सुबह बीती चारुपुर बहुविधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ करो धन को कर बहुरूप निशिचर झूठ अतिबल शेर बरनत नहीं बन वन भाग उपवन वाटिका सर रूप बाकी सो यही नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन बहुमान देह विशाल शैल समान अति बल कर जही नाना कारण भी बहुविध एक एकन करि जतन भट को इन विकट नगर चहुत सिर छहि कहु महिष मानुष धेनु धर अज फल निसाचर भक्षहि तेहि लागे तुलसीदास जिनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पैहि सही पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा सियावर राम मेरे प्रभु राम। मैनाक पर्वत से विदा ली श्री हनुमान जी ने आगे बढ़े तो देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए किसको भेज दिया? सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। और मां सुरसा के परीक्षा में श्री हनुमान जी उत्तीर्ण हुए और आशीर्वाद मिला वहां से। हनुमान जी को क्या आशीर्वाद मिला? सुरसा मां कहती है कि राम काज सब करियो हूं, सारे राम काज करना, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। श्री हनुमान जी को आशीर्वाद मिल गया कि राम काज सब करना। और जबकि जामन जी ने क्या कहा था कि केवल इतना करना, कितना कि मां सीता की खोज कर वापस लौट आना। आगे बढ़े आशीर्वाद लेकर तो एक राक्षसी और थी जिसका नाम था सिंहिका, जो माया का स्वरूप है। एक माया का स्वरूप पीछे छोड़कर आए हनुमान जी। वो क्या है? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। मैनाक पर्वत खाली सोने का पर्वत है। अगर हनुमान जी की जगह हम जैसे कुछ लोग होते तो वहीं बैठ जाते सोना तोड़ने के लिए, माया में उलझ जाते ना। लेकिन हनुमान जी से सीखिए, खासकर ये बच्चे जो बैठे, खासकर ये बात हनुमान जी से सीखिए। क्या? कि जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए, कोई कार्य आप करने निकले हैं और वो पूरा ना हो जाए, रुके ना हनुमान जी की तरह। ये सीखे हनुमान जी से। माया पर हनुमान जी पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं है, राम जी की कृपा है। अब इस प्रकार श्री हनुमान जी लंका में समुद्र के इस ओर पहुंच गए। वहां पहुंचकर एक चट्टान पर चढ़कर पूरी लंका का मुआयना किया और सोचा। देखिए हनुमान जी से एक चीज और सीखिए, विचार करते हैं श्री हनुमान जी। क्या लिखा है हमने अभी क्या पढ़ा? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। हनुमान जी कौन है? आप सभी जानते हैं, शंकर सुवन। सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना? या ये कहें कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो गलत तो नहीं होगा। चाहे तो पूरी लंका को उलट पलट कर दें, चाहे तो मां सीता को अपने साथ ही ले जाएं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। अगर हमारे पास हनुमान जी जितना बल होता तो हम क्या विचार करते? नहीं करते। हनुमान जी से सीखिए। अतुलित बल धाम होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? विचार। और विचार करने के बाद तुरंत एक्शन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर छोटे बन जा रहे हैं। मसक समान रूप कपि धरहि, लंकहि चलहि सुमिर नर हरि। ये तीन चीजें अपनी गांठ बांध लीजिए श्री हनुमान जी से जो सीख लिए। ये प्रसाद है आपका। क्या? सबसे पहले क्या करें? विचार। दूसरा क्या करें? छोटा बन जाए। छोटा बनने का मतलब ये नहीं कि आकार में छोटा या बड़ा,
क्योंकि हनुमान जी तो ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने अभिमान को तो छोटा कर सकते हैं, अपनी मैं को तो छोटा कर सकते हैं। दूसरी बात समझ आ गई? पहली बात विचार कीजिए, दूसरी बात अभिमान रहित हो जाइए, अपनी मैं को अपने घर छोड़ दीजिए। तीसरी बात, जो भी कार्य करने निकले अपने हृदय में राम जी को धारण करने, जैसे श्री हनुमान जी करते हैं। क्या कर रहे हैं वो? गई मेरे साथ। मसक समान रूप कपि धरहि, लंकहि चलहि सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चलसि मोहि निंदरहि। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी छोरा। लुटिकाए महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मनि। मुनि संभारि उठी सो लंका, चोर पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म कर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोहि चीन्हा। विकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो मैं राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गए प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गर्भ सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरहि हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जह तह अग्नि जोधा। गयो दसानन मंदिर माहि, अति विचित्र कहीं जात सुनाहि। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीप बैदेहि। भवन एक पुनि दीप सुहावा, हरि मंदिर कह वृंदना। कहने लगी कि मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया ब्रह्मा जी का दिया हुआ वो वरदान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस भी दिन तो किसी वानर की मार से आहत हो जाए तो समझ लेना कि पूरी राक्षस जाति का विनाश सुनिश्चित है। और अभी तक जो अभिमान से भरी बातें बोल रही थी वो क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसका भाव क्या है? जो अभी तक अभिमान से भरी बातें कह रही थी वो कह रही है कि इस दुनिया के, इस सृष्टि के ऐश्वर्य सब एक पलड़े में रख दें अगर हम, सुख संपदा सब कुछ, वो कमजोर है, वो कम है। किससे? एक क्षण के सत्संग से जो हम कर रहे हैं अभी। ये बड़ा अनमोल है जो हम सत्संग कर रहे हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। तो सत्संग कीजिए, सत्संग में बड़ा बल है। और देखिए यहाँ पर आशीर्वाद दे रही है। पहले आशीर्वाद किससे लिया? माँ सुरसा से, श्री हनुमान जी ने। अब किससे मिल रहा है? लंकिनी से। लंकिनी क्या कह रही है? प्रविसी नगर कीजे सब काजा। ये भी यही कह रही है कि सब कार्य करना राम जी के, पर कैसे? हृदय राख कौशलपुर राजा। जब मैं यंग था, कॉलेज डेज में, मैं अपनी एक बात बताता हूँ आपको, तो मुझे पंडित जी ने मंत्र लिख कर दिया कि जब भी कहीं तुम इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये पढ़ कर जाना। क्या थी वो लाइन? प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप सबके लिए प्रसाद। आप हमेशा कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, ये बोल कर जाइए, अवश्य सिद्ध होगा आपका कार्य। और उसके बाद श्री हनुमान जी
लंका में प्रवेश करते हुए पूरी लंका को शान मारा, लेकिन माँ सीता का कहीं अता पता नहीं मिला। और तो और वो लंका अधिपति रावण के कक्ष में भी गए, लेकिन वहां पर भी माँ सीता को नहीं पाया। और अंत में वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पहुंचकर हनुमान जी को लगा कि मैं लंका में हूं कि कहीं बाहर आ गया। क्या पढ़ा हमने दुआ? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिरा। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा भवन जहां पर राम जी के आयुध अंकित है, शंख चक्र गदा धनुष बाण अंकित है, तुलसी के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। तो हनुमान जी को लगा कि एक जरूर किसी सज्जन का घर पड़ता है। मालूम ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस भवन को सज्जन का जानकर श्री हनुमान जी क्या गाने लगे? गाइए मेरे साथ। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। गाइए मैं तो राम। ये लड़के क्यों नहीं गा रहे? लड़कियां गाने गाओ। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब जब ये सुना विभीषण जी ने, विभीषण जी के कानों में आवाज पड़ी, तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं? श्री राम नहीं मेरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। श्री राम नहीं मेरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। सबे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम नहीं मेरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। जमाई पड़ी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमोह तर्क करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तेहि सन्हट करियहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कयहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। आयु मोहि करन बड़ भागी। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सदैव राम जय जय राम, श्री राम नहीं मेरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। श्री राम नहीं मेरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। मैं कब से राह निहारूं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। गए सब। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, आप कबहु मोहि जानी अनाथा। करियहि कृपा भान कुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक। कयहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। काट ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना। बस मैं अधम सखा सुन,
सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। गए जानता हूँ बस स्वामी विसारी, विधि कहत राम गुण गान। हाँ पुनि सब कथा विभीषण कही, तब हनुमंत कहा सुनु भाता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयम पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे बीच जात निसिजामा। विष तनु शीस जटाए कुबैनी, जपति हृदय रघुपति। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी था पवन सुत, देखि जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। तरु पल्लव मोहु राह लुकाई, करई विचार करूं का भाई। तेहि अवसर रावण कह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि फल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करोरा, तृण धरि ओट कहत बैर देहि। सुमिर अवधपति धर्म सनेहि, सुन रस मुख भक्योत प्रकाशा। प्रभु की नलनी करहि विकासा, असमन समझ कहत जानकी। फल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सूने हरि आने मोहि, अधम निलज्ज आप ही सुनि भग्योत सम। राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ियसी। भोला अति सिया, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता प्रेम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर। सोभुज कंठ की तब हसी घोरा, सुनु सठ रस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं कन्या कहीं कहसी सकल निश्चर निबुलाई। सीतहि बहु विदिता समझाई, मास दिवस महु कहा न माना। तो मैं मार्ग काढ़ि कृपाना, अवन गयो दस कंधर। इहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि कास दिखावहि। हरहि रूप बहुमत, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो भोज सुनाए सपना, सीतहि से करूं हित अपना। सपने लंका जारी, राजधान सेना सब मारी। हर आलवन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। देहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कयूं पुकारी। होए सत्य गए दिन चारी, तासु बचन
सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण परे। श्री राम जय राम गए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय तय गई सकल तब सीता कर मन सो, मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर को। सियावर राम मेरे प्रभु राम। अब श्री हनुमान जी विभीषण जी से मिले। हनुमान जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और राम राम सुमिरने लगे। और जैसे ही कानों में पड़े विभीषण जी भी उधर से राम राम का सुमिरन करते हुए बाहर निकल आए। और सज्जन की क्या पहचान है? सज्जन वो जो सुबह उठते ही क्या करे, सबसे पहले जेवा पर राम राम कहे। और एक सज्जन और भी है, हो सकता है कि वो राम राम ना कहे, लेकिन वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वो भी सज्जन ही है, उसे भी सज्जन ही जानिए। और विभीषण जी ऐसे ही हैं। विभीषण जी से श्री हनुमान जी मिले, पूरी राम कथा कही और उसके बाद अपना नाम बताया। नहीं तो क्या होता है, पहले अपना नाम बताया जाता है ना। लेकिन श्री हनुमान जी हर परिप्रेक्ष्य में विपरीत हैं हम सबसे। उन्होंने पहले राम कथा कही और फिर अपना नाम कहा। आजकल तो आप देखेंगे बड़े बड़े बैनर लगते हैं तो वहां राम नाम छोटा होता है, लेकिन जो कथावाचक है उसका नाम बहुत बड़ा होता है। तो हम सबको भी राम कथा ही यहाँ लेकर आई है, नाम ही लेकर आया है। हम नाम लेकर नहीं आए, नाम हमें लेकर आए। बस ये भाव रखिए। अब विभीषण जी से श्री हनुमान जी मिले तो मानो विभीषण जी को रोने के लिए कंधा मिल गया। वो हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान, मैं इस लंका में ऐसे रहता हूं मानो 32 दांतों के बीच में बेचारी एक जीभ। तो हनुमान जी ने कहा कि बेचारे मत बनिए श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या कहा विभीषण जी से कि बेचारे मत बनिए, विचार कीजिए। और हनुमान जी ने विभीषण जी से एक संधि कर ली। क्या? श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि आपने मां जानकी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन राम जी के दर्शन करना अभी बाकी है। मैंने राम जी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन मां जानकी के दर्शन करना बाकी है। तो क्यों ना आज आप मुझे मां जानकी के दर्शन करा दें और समय आने पर मैं आपको राम जी के दर्शन करा दूंगा। ये बात श्री विभीषण जी को जम गई। श्री विभीषण जी ने सारी युक्तियां सुझा दी हनुमान जी को कि कैसे अशोक वाटिका में जाया जा सकता है। श्री हनुमान जी छोटे से स्वरूप में अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और जहां मां जानकी बैठी हैं उस वृक्ष में छोटे से बनकर उसमें घुसकर बैठ जाते हैं। मां जानकी को देखते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। मां सीता की ऐसी दीनहीन अवस्था देखकर श्री हनुमान जी मानो रो पड़ते हैं। इतने में ही रावण आता है अपनी पटरानियों के साथ और मां जानकी से कहता है कि तुम एक नजर मेरी ओर देख तो लो, मैं अपनी पटरानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन मां जानकी एक तृण की ओट में बैठी है, तिनके की ओट में, जिसको वो अपना भाई बोलती है। और रावण से कहती हैं कि क्या कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमल खिलता है क्या? कमल को खिलने के लिए किसका प्रकाश चाहिए? सूर्य का। और जब रावण अपने आप को जुगनू और राम जी को सूर्य की उपाधि सुनता है तो वो क्रोध से भर जाता है और अपनी चंद्रहास लेकर मां सीता की ओर लौटता है। तब मंदोदरी रावण को नीति बुझाती और रोकती है। तब रावण मां जानकी को 1 माह का समय देकर वहां से चला जाता है। अब रावण के जाने के उपरांत राक्षसियां मां जानकी को डराने धमकाने लगती हैं। उन राक्षसियों में से एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा देखिए नाम भी बड़ा सोच के रखा। 3 जटाएं हैं जिसकी। ऐसा नहीं कि उसकी 3 जटाएं, नहीं, मानो 3 निष्ठाओं से उसका नाता है।
पहली निष्ठा क्या है? राम चरण रति, मानो ये भक्ति की जटा है। निपुण, व्यवहार में निपुण है, मानो ये कर्म की जटा है। विवेका, विवेक है, पेशेंस है, सब्र है उनमें, तो मानो ये किसकी जटा है? ज्ञान की जटा है। तो ऐसे भक्त के मुख से कौन बोलता है? स्वयं भगवान बोलते हैं। और भगवान बोल पड़े, क्या बोला? त्रिजटा ने कहा, सुनो सुनो, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने देखा कि एक वानर लंका में प्रवेश कर गया और पूरी लंका को उसने जला दिया। लंका विभीषण को मिल गई है, रावण के सिर को मूंड दिया गया है, उसकी 20 भुजाएं काट दी गई हैं और वो नग्न अवस्था में गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऐसा स्वप्न जब राक्षसों ने सुना तो वो डरकर वहां से भाग गए। लेकिन मां जानकी का विरह सुनिए, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। आइए सुनिए मां जानकी का विरह। रे मनवा मैं ना जीऊं बिन राम, रे मनवा मैं ना जीऊं बिन राम, मैं ना जीऊं ना जीऊं ना जीऊं बिन राम, रे मनवा मैं ना जीऊं बिन राम। मां जानकी का विरह। बात जिया की कह भी सकूं ना, दर्द जिया का सह भी सकूं ना, बात जिया की कह भी सकूं ना, दर्द जिया का सह भी सकूं ना। ऐसे तड़पूं जैसे मीरा तड़पी घनश्याम, मैं ना जीऊं बिन राम, रे मनवा मैं ना जीऊं बिन राम। चुपाई पढ़ेंगे फिर मिलकर। त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ को विपत्ति संगन तय मोरी, जो देख कर देगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, आने काठ रचुचिता बनाई, माँ को अनल पुनि सत्य करही मनु प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी, सुनत बचन पद कही समुझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए, नल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक ओंकारा, पावक मय सति श्रवत नागी, मानव मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मनु विटप अशोका, सतनाम करु हरमु शोभा, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप संगीता, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप संगीता। माँ त्रिजटा से माँ जानकी कहने लगी कि मेरे लिए एक चिता का बंदोबस्त कर दो, मैं उसमें समाहित होकर अपने प्राण अंत करना चाहती हूँ। लेकिन त्रिजटा हर तरह से माँ जानकी को समझाकर वहां से चली जाती है। लेकिन माँ जानकी का दुख यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रहा। वो आकाश में उपस्थित तारागणों से, चंद्रमा से कह रही हैं कि अग्नि तो आप में भी है, तो क्यों नहीं अग्नि बरसाकर आप मुझे जला देते। और हद तो तब होगी, बड़े ध्यान से सुने कृपया बच्चों, आराम से शांत।
और हद तो तब हो गई जब मां जानकी ने अपने ऊपर उपस्थित अशोक वृक्ष से कहा। अशोक का मतलब क्या है? शोक को हरने वाला। मां जानकी ने अशोक वृक्ष से कहा कि मुझे राम नाम तो फला नहीं, तो तुम ही अपना नाम सिद्ध कर लो, मेरे शोक को हर लो। और ये सब श्री हनुमान जी ऊपर बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक बात जान लें, नाम जापक के जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आने से पहले ही कृपा उनके सिर पर होती है। आप देखिए कि रावण के आने से पहले अशोक वाटिका में कौन आ गए? कौन आ गए? श्री हनुमान जी रावण के आने से पहले ही आ गए। बच्चों आप बात करो, बच्चों तो आप सुनिए कि विपदा के आने से पहले ही वहां पर कृपा पहुंच गई। कृपा कौन है? श्री हनुमान जी। तो एक बात गांठ बांध लें, जब भी किसी नाम जापक के जीवन में विपदा आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, हनुमान जी रूपी कृपा पहले से ही आपके सिर पर होगी। और यहाँ पर मां जानकी का विश्वास जो था राम नाम में डोल चुका है। मां सीता स्वयं साक्षात भक्ति का स्वरूप है, लेकिन उनका भी नाम से विश्वास डोल गया। और जब हमारा नाम से विश्वास डोलता है, तब हमें वापस नाम से कौन जोड़ता है? संत जोड़ते हैं। और श्री हनुमान जी क्या है? स्वयं संत हैं। क्या गाने लगे? मां जानकी के इस दुख को हटाने के लिए, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय जय राम। जय सब कहेंगे श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, प्रेम भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम सब श्री राम जय राम। और क्या कहें हनुमान जी? रघुबर ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
कहते हुए श्री हनुमान जी ने मुद्रिका मां सीता के सम्मुख डाल दी। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जन्म शोक अंगार दी, हर्ष कर सिया।